हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सारथी आईएएस परिवार की तरफ से। और जो आप देख चुके होंगे थंबनेल पर, ये जो क्लासेस हैं वो ओरिएंटेड चलाई जा रही हैं आपका उत्तर प्रदेश पुलिस, इसके साथ साथ आपका रेलवे और लेखपाल को टारगेट करके ये बच्चों जो है नॉन टेक्निकल एग्जाम्स को ये टारगेट किया गया है आज का सेशन। और आप देख सकते हैं जैसा पिछली क्लास में एक टॉपिक अपना कंप्लीट करा चुका हूं, भारत का सामान्य परिचय। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की संरचना के बारे में कि भारत का विस्तार किस तरीके से हुआ, भौगोलिक स्थिति पर भारत को देखेंगे कि भारत का विभाजन किस तरीके से हुआ है। इन सारी चीजों को हम यहां पर गो थ्रू करने वाले हैं। कुछ फैक्ट मैं यहां पर बता रहा हूं आपको जिनका सीधा सीधा एग्जाम से संबंध है और सीधे सीधे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चों तैयार हो जाइए, सीट बेल्ट बांध लीजिए, अब जो है फ्लाइट अपने उड़ान की स्थिति में आने वाली है। आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ में। चलिए, जबरदस्त मजेदार क्लास होगी, आराम से मस्त तरीके से आपको पढ़ना है बिना टेंशन लिए। तो अगर मैं भारत के भौगोलिक स्थिति की बात करूं, भारत के भौगोलिक स्थिति की अगर मैं दोस्तों बात करता हूं, तो यहां पर आप सीधे से क्वेश्चन देखेंगे, सीधे से जो पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज, अगर भारत का विभाजन करेंगे तो भारत के कुछ भाग पर जो है माउंटेन्स हैं, कहूं तो पर्वत हैं, कुछ भाग पर भारत के जो है हिल्स हैं आपके, अगर मैं यहां पर कहूं पहाड़ हैं, पहाड़ियां हैं, अगर मैं कुछ बात करूं तो प्लेट्यूज भी हैं, मतलब पठारी क्षेत्र भी है। और बात करूं कि सबसे ज्यादा भारत में क्या पाए जाते हैं, प्लेन्स पाए जाते हैं दोस्तों, मतलब मैदानी क्षेत्र भी है। बहुत गौर से सुनेंगे, यहां से प्रश्न जो है एग्जाम के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और सीधे सीधे बहुत सारे एग्जाम्स में यहां से प्रश्न पूछा गया है कि कितना प्रतिशत भारत का जो है पर्वतीय क्षेत्र है। दोस्तों आंख बंद करके आप बता दीजिएगा कि लगभग 11% क्षेत्र जो है भारत का पर्वतीय है। अगर पहाड़ी क्षेत्र की बात करूं, हिल्स रीजन की बात करूं, तो लगभग भारत का 18% जो हिस्सा है वह हिल्स का है। लगभग प्लेट्यूज की अगर मैं बात करता हूं, पठारी क्षेत्र की, तो लगभग 28% हिस्से पर भारत के पठार पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ अगर मैदानी क्षेत्र की बात करूं दोस्तों, सबसे ज्यादा 43% जो है मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। एक बार रिवाइज करिए, पर्वतीय क्षेत्र 11%, पहाड़ी क्षेत्र 18%, पठारी क्षेत्र 28% और मैदानी क्षेत्र की बात करूं तो 43% जो है पाए जाते हैं। अब रीजनल अगर मैं डिवीजन करूं भारत का, तो आप देखिए किस तरीके से भारत का डिवीजन कर सकता हूं। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों पढ़ना क्या है, अपना ग्रेट हिमालय पढ़ना है, हमें हिमालय के बारे में पढ़ना होगा। इसके बाद अगर मैं दूसरे नंबर पर अगर बात करूं तो उत्तर के विशाल मैदान, अगर बात करूं तो नदन प्लेन्स हमें यहां पर पढ़ना होगा। तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर प्रायद्वीपीय भाग है भारत का, मतलब पेनिसुलर रीजन है, प्रायद्वीपीय भाग, पठारी क्षेत्र और पहाड़, इनको भी हमें यहां पर पढ़ना है। अगर मैं इसके बाद में देखूं तो भारत में जो है आपको पता होगा कि भारत में और कौन सी चीज है, तटीय मैदानी क्षेत्र भी है, और इसके साथ साथ भाई साहब 5वें नंबर पर हमें पढ़ना होगा द्वीप तथा मरुस्थल, आइलैंड्स तथा डेजर्ट की भी यहां पर बात की जाएगी। तो मेनली हमें यह पढ़ना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे मजेदार तरीके से, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले नंबर की चीज हम कवर करते हैं यहां पर, जो है हमारा हिमालय। बड़ा ही मजेदार टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसको देखने के लिए दोस्तों हमें चलना पड़ेगा कि भारत की विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे हमारी पृथ्वी बनी, कैसे कैसे प्लेट्स का विभाजन हुआ, और यह सारी चीजें हम एक कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं जिसको कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत बड़े गौर से सुनते जाइएगा, मजेदार एनिमेटेड वीडियो के साथ मैं आज आपको रूबरू कराऊंगा और बिल्कुल दिमाग में यह बात चिपक जाएगी कि भारत का जो है वह भारत के हिमालय का जो है निर्माण किस तरीके से हुआ। चलिए,
प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या कहता है समझिएगा कि जब इस पृथ्वी का निर्माण हुआ दोस्तों, तब जितने भी महाद्वीप थे दोस्तों, वो क्या थे? वो सारे थे दोस्तों आपस में चिपके हुए थे, और इसी एक महाद्वीप का जो नाम था दोस्तों, इसका नाम था पेंजिया। क्या कहा जाता था दोस्तों? इसको पेंजिया कहा जाता था। और जितना भी ये सरफेस जो आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता था दोस्तों पैंथालासा। मतलब एक केवल द्वीप थे, सारी उभरी हुई आकृति, जिसको पेंजिया कहा जाता था, और एक ही समुद्र था जिसको कहा जाता था पैंथालासा। इसके बाद में दोस्तों आगे सुनिएगा, समय के साथ साथ प्लेट विवर्तनिकी थ्योरी जो है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है, अब कैसे वर्क करेगी इसको समझिए। अगर मान लीजिए ये आपका अर्थ है, तो अर्थ आपको पता होगा, अर्थ के गर्भ में क्या भरा हुआ है, सभी को पता है दोस्तों, क्या भरा हुआ है? लावा भरा हुआ है। और जिस ऊपरी सतह पर आप सभी चिपके हुए हैं, यह चिपके हुए हैं। यहां पर अगर आप इंसान देखें तो वो भी चिपका हुआ है, अगर इंसान यहां पर आप देखें तो इंसान भी यहां पर चिपका हुआ है, पेड़ भी यहां पर चिपका हुआ है, अगर घर वगैरह कुछ जो भी बन रहे हैं वह इस तरीके से सब जो है इस सरफेस पर चिपका हुआ है। अगर मैं इस पृथ्वी को डिवाइड करने की कोशिश करूं, मतलब इसके केंद्र तक जाऊं, तो इसको कैसे डिवीजन कर सकता हूं? ध्यान रखिएगा, इसको 3 पार्ट्स में जो है डिवीजन करते हैं। पहला क्या है दोस्तों, समझिएगा इसको। पहला जो है दोस्तों वो है क्रस्ट। पहला क्या है? वो है क्रस्ट। दूसरा होता है इसमें मेंटल, और तीसरा जो दोस्तों यह होता है, तीसरा जो होता है इसको कोर कहा जाता है। यहां से आपको चीजें आगे जो हैं क्लियर होने वाली हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कोर कहा जाता है। बड़े ही गौर से सुनिएगा। अब यहां पर मैंने ये देखा, जो ये पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, इसको दोस्तों क्या कहा गया है? इसको कहा गया है दोस्तों क्रस्ट, परपटी। अब क्रस्ट क्या है? जो पूरी जितनी भी पृथ्वी है, उस पर जितने भी महाद्वीप हैं दोस्तों, वह सारे प्लेट्स पर हैं। वह सारे किस पर बने हुए हैं? वह सारे प्लेट्स पर बने हुए हैं। आप बड़े गौर से सुनिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, और अगर एक बार समझ गए तो मजा आएगा फिर। तो यहां पर कई सारी प्लेट्स हैं जिन पर महाद्वीप बने हुए हैं। तो आप देखें, जो हम ऊपर वाली जो क्रस्ट है उस पर हम जो चिपके हुए हैं भाई साहब, इसमें जो है यह इस तरीके से डिवीजन है किसका? प्लेटों का। अब यह प्लेट जो है लगातार एक दिशा से दूसरे दिशा की तरफ क्या कर रही है दोस्तों? गति कर रही है। अब गति कैसे कर रही है वो समझ लीजिए। मान लीजिए ये जो है ऊपर का क्रस्ट है, यह मेंटल है, और यह जो है कोर है। तो इसके बीच में दोस्तों यहां पर तरल पदार्थ पाया जाता है जिसको लावा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है? इसको लावा कहा जाता है। इसको लावा कहा जाता है दोस्तों। और जो ये प्लेट है ऊपर वाली, इस पर जो भी कुछ है दोस्तों, वह उसी दिशा में मूव करेगा जिस दिशा में क्या भरा हुआ होगा? जिस दिशा में लावा मूव करेगा। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक नदी बह रही है, और इस नदी पर भाई साहब एक क्या बनी हुई है? इस नदी पर एक बोट है, और बोट भाई साहब उसी दिशा में बहेगी। बोट उसी दिशा में बहेगी जिस दिशा में यह जो है क्या बहेगा? पानी बहेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली इसको ऐसे ही समझ जाइए। यह लावा जिस दिशा में गति करेगा, उसी दिशा में यह जो है प्लेट गति करेगी। अब मैं यह सारी चीजें आपको क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है दोस्तों, वह 2 प्लेटों के टकराने से हुई है। जो भी आप देखते हैं, हम एशिया और अफ्रीका दोनों को जोड़कर यूरेशिया कहा जाता है, वह एक प्लेट पर टिका हुआ है। ऑस्ट्रेलिया जो है वह एक प्लेट पर टिका हुआ है। प्रशांत महासागर भी एक प्लेट पर है। अफ्रीका एक प्लेट पर है। अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यह सारी जो है प्लेट्स पर हैं। और प्लेट्स किस तरीके से हैं मैं आपको बता चुका हूं। प्लेट्स इस तरीके से हैं, टूटी हुई हैं। और भाई साहब यहां पर देखिए, अब लावा गति कैसे करता है इसको समझ लीजिए। क्योंकि यह जो क्षेत्र है जहां पर मैंने लावा को भरा है दोस्तों, इसको कहा जाता है एथिनोस्फीयर। इसको क्या कहा जाता है? एथिनोस्फीयर, या फिर इसको हिंदी में कहा जाता है दुर्लभता मंडल।
मैं सारी चीजें एक बार रिकॉल कराऊंगा, बस आप सुनते रहिए, सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी आराम से। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, लगे रहिए सभी लोग फटाफट से। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आने वाला है। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो महाद्वीप एक साथ चिपके हुए थे, इसको कहा जाता था पैंजिया, और भाई साहब इसके चारों तरफ जो पानी भरा हुआ था उसको क्या कहा जाता था? पैंथालासा। इसके बाद में यह जो ये पूरा जो महाद्वीप है, एक महाद्वीप जिसको पैंजिया कहा जाता था दोस्तों, यहां पर फिर प्लेट्स क्या हुआ, यहां पर प्लेट्स एक दूसरे से अलग होने लगी। और किस कारण होने लगी? मैंने आपको बताया कि यहां पर जो लावा भरा हुआ है उस स्थान को दुर्लभता मंडल या फिर एथेनोस्फीयर कहा जाता है। और यह लावा किस तरीके से गति करेगा? यह इस तरीके से ही गति करेगा। मान लीजिए किसी नदी की धारा में अगर भाई साहब नाव को छोड़ दिया जाए तो पानी जिस तरफ बहाव होगा पानी का, उसी तरफ यह जो है क्या मूव करेगी? उसी तरफ यह भाई साहब नाव मूव करेगी। आपका क्वेश्चन ये 100% होना चाहिए कि सर एक बात बताओ कि यह तो पानी है, क्योंकि पानी तो बह रहा है, ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की तरफ बहता है, तो इसका फ्लो तो आप डिटरमाइन कर सकते हैं, पर इस लावे का फ्लो कैसे डिटरमाइन करेंगे? समझिएगा दोस्तों, यह जो एरिया होता है एथेनोस्फीयर वाला, यहां पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर होता है। उच्च ताप और उच्च दाब, दो चीजें यहां पर पाई जाती हैं। रीजन क्या है? क्योंकि लावा जो है गैस, इसके साथ साथ इसमें क्या भरा हुआ है? इसके साथ साथ भाई साहब यहां पर यूरेनियम, थोरियम, जितने भी रेडियो एक्टिव जो पदार्थ हैं वो सभी इसके अंदर पाए जाते हैं, और उनके अंदर से गैसें निकलती हैं। आप सभी को पता है नेचुरल गैस भी पृथ्वी के अंदर से निकलती है। तो देखिए यह जो चीज है यह कैसे मूव करेगी, इसको समझने के लिए आप एक चीज समझिए। सबसे पहले मान लीजिए यहां पर ये जो है लावा भरा हुआ है। अब देखिए क्या करेगा, यह जो है लगातार एक ऐसी स्थिति हो गई जैसे एक प्रेशर कुकर के अंदर मान लीजिए सीटी को किसी ने बंद कर दिया यहां पर, और उसके बाद इसके अंदर कोई लिक्विड है जिसको लगभग 2900 डिग्री सेल्सियस पर उबाला जा रहा है। 110%। अब क्या होगा जब इसमें गैस का दाब और भाई साहब इस लिक्विड का दाब दोनों बढ़ेंगे एक स्थिति पर उबलने के बाद में, तो अगर भाई साहब यहां से निकलने का कोई स्थान प्राप्त ना हुआ तो ये कुकर अल्टीमेटली क्या होगा दोस्तों? फट जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर पृथ्वी के अंदर से यह लावा ना निकला तो यह लावा भी पृथ्वी को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। तो गैसों का जो दाब है, जो लिक्विड का जो दाब है, ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाली जगह है जिसको क्या कहा जाता है? दुर्लभता मंडल या एथेनोस्फीयर। लगभग 2900 डिग्री सेल्सियस यहां का जो है तापमान होता है, जहां पर ये जो लावा पाया जाता है यह कैसी अवस्था में पाया जाता है? बहुत सारे लोग कहते हैं, मैंने अच्छी क्लासेस देखी हैं, कहते हैं ये लिक्विड फॉर्म में है। दोस्तों ये लिक्विड में नहीं है, ये सेमी लिक्विड फॉर्म में है, और इसको कह सकते हैं कि भाई साहब यह प्लास्टिक जैसा एक अर्ध तरल पदार्थ है। कैसा? प्लास्टिक जैसा एक अर्ध तरल पदार्थ है जो इन प्लेट्स पे लगातार क्या करता है? इन प्लेट्स पर लगातार प्रेशर क्रिएट करता है कि भाई साहब मुझे बाहर निकालो, नहीं तो मैं इस पृथ्वी को क्या करूंगा? कुकर की तरह इस पृथ्वी को फाड़ दूंगा। और जब भी कोई लिक्विड भाई साहब किसी सतह से टकराएगा, यहां पर कंडीशन देख लीजिए, जब कोई भी लिक्विड किसी सतह पर ऊपर की तरफ प्रेशर क्रिएट करेगा तो जब यहां सतह पर टकराएगा उसके बाद यह फिर दोबारा लौट कर आएगा, यहां से यह सतह से टकराएगा फिर दोबारा लौटकर आएगा, और इस तरीके से ही दोनों डायरेक्शन में दोस्तों लावा की क्या है? लावा की एक संवहनीय धारा प्रारंभ हो जाएगी जिसको कहते हैं लावा का कन्वेक्शनल करंट। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसको क्या कहेंगे? लावा का कन्वेक्शनल करंट। और भाई साहब इसी तरीके से अब यहां पर आप देख सकते हैं, जब यहां पर लिक्विड है, अब आप यहां आराम से समझिए, अब ये लिक्विड यहां पर टकराया जिसको हम लावा कह रहे हैं, और इससे टकराने के बाद यह इस पर क्या करेगा? बल का प्रयोग करेगा, और जब यह इसको तोड़ नहीं पाएगा तो फिर दोबारा से लौटकर कोर में आ जाएगा, और इस तरीके से यहां प्रारंभ होगा कन्वेक्शनल करंट। और कन्वेक्शनल करंट की वजह से लगातार इस प्लेट पर दोस्तों क्या क्रिएट होगा? इस प्लेट पर प्रेशर क्रिएट होगा, और यह जो प्लेट है अगर दो भागों में टूट गई तो उसके बाद यह जो प्लेट है, एक प्लेट तो इधर की तरफ मूव करेगी और लावा का इधर सर्कुलेशन की वजह से एक प्लेट इधर मूव करेगी, और इस मूवमेंट के कारण ही भाई साहब जो प्लेट है
यह जो है प्लेट दो भागों में टूट जाएगी और यहां जो है भाई साहब क्या निकलने लग जाएगा, यहां लावा निकलने लग जाएगा और इसके बाद में यह जो है इसके बाद में यहां पर जमने लगेगा और इसके कारण नई भूपर्पटी यहां पर बनने लगेगी। कह सकते हैं कि यहां पर लावा जब ठंडा होगा तो फिर दोबारा से यहां पर चट्टान का निर्माण होगा। आगे देखते हैं कुछ चीजें। हिमालय के लिए दोस्तों आपको पहले इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझना होगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाई साहब, जस्ट अ मोमेंट, सॉरी, सभी लोगों से क्षमा चाहते हैं, फोन साइलेंट पर नहीं है। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि सर जो पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है यहां पर एक जो ये महाद्वीप वाला हिस्सा है, कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता दीजिए इसका नाम मैंने क्या बताया था। और जो ये समुद्र वाला इलाका है जहां पर पानी भरा हुआ है, बाकी जो रिमेनिंग वाटर बॉडी है, इसको मैंने कहा पैंथालासा। इसको क्या कहा, पैंथालासा। जब इसके अंदर भाई साहब यहां पर मान लीजिए द्वीप है, यहां से यहां तक महाद्वीप बसा हुआ है एक, और बाकी ये सारी यहां पर वाटर बॉडी है। तो जब यहां पर अंदर दुर्लभता मंडल में एथेनोस्फीयर में कन्वेक्शन स्टार्ट हुआ मैग्मा का, ध्यान रखिएगा, कन्वेक्शन स्टार्ट हुआ मैग्मा का, तो क्या हुआ, ये जो एक महाद्वीप था ये विभिन्न भागों में टूटकर एक दूसरे से अलग होने लगा और फिर जो है निर्माण हुआ पृथ्वी पर 7 प्लेटों का। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से पेपर में बनता है कि कौन कौन सी प्लेट जो है पृथ्वी पर बनी। तो पहला ध्यान रखिएगा, सबसे पहली अपन बात करते हैं जहां पर हम रहते हैं। तो बोले सर हम तो एशिया में रहते हैं। मेरे बच्चों, एशिया संयुक्त रूप से किससे जुड़ा हुआ है, यूरोप से जुड़ा हुआ है, और एशिया और यूरोप को ही संयुक्त रूप से यूरेशिया कहा जाता है। आऊंगा उस पर भी। आपने अभी एक चीज सुनी होगी, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना लैंड के ही कारण जो है भारत का हिमालय का निर्माण हुआ। दूसरा कौन सा है, एशिया के बराबर में आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो यह अफ्रीकी प्लेट है, यूरेशियाई प्लेट। दूसरी कौन सी है, अफ्रीकन प्लेट। तीसरा कौन सा है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट। चौथी कौन सी होगी दोस्तों, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। पांचवी कौन सी होगी दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसको मैं लिखूं तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये जुड़ी हुई है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। छठवीं अगर मैं यहां पर देखूं तो प्रशांत प्लेट, और भाई साहब 7वीं जो प्लेट है दोस्तों, यह है आपकी नीचे जहां पर बर्फ जमी रहती है, अंटार्कटिका प्लेट। मुख्य रूप से पृथ्वी पर जब ये गोंडवाना जो कहते हैं इसको, जब मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा था कि इसका नाम क्या है, अभी तक आपने रिप्लाई नहीं किया मुझे कि यह जो एक महाद्वीप का हिस्सा है इसका नाम क्या है। इसका नाम है दोस्तों, मैं बता चुका हूं आपको, पेंजिया। इसका नाम क्या है दोस्तों, पेंजिया। और जब इसके अंदर लगातार जो है फ्लो होने लगा मैग्मा का, जिसके कारण यह जो है विभिन्न भागों में यह टूटकर बनने लगा, विभिन्न भागों में यह टूटकर बनने लगा, तो दोस्तों फिर यह 2 भागों में विभाजित हुआ। अगर मैं यहां पर आपका इक्वेटर अगर यहां पर बना देता हूं तो कुछ महाद्वीप ऊपर आ गए और कुछ महाद्वीप जो है दोस्तों नीचे आ गए। तो यहां पर आप देखेंगे ऊपर वाला जो हिस्सा था, इसका नाम हुआ अंगारा लैंड, और नीचे वाले हिस्से का नाम हुआ गोंडवाना लैंड। मैं प्लेट्स की बात कर रहा हूं। जितनी भी आप जो भी चीजें आजकल आज पृथ्वी पर देख रहे हैं, अर्थ पर देख रहे हैं, वह सारी प्लेटों पर ही टिकी हुई है। तो ऊपर वाले का नाम हुआ अंगारा लैंड और नीचे वाले का नाम हुआ भाई साहब गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड का दूसरा नाम भी है। अंगारा लैंड का नाम क्या है दूसरा, इसको लोरेशिया भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको लोरेशिया भी कहा जाता है। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ये भाई साहब 2 हिस्से हुए किसके, जब ये महाद्वीप विभाजित होने लगे। यहां तक मुझे लगता है आई थिंक चीजें क्लियर हैं। अब ये प्लेट कितने प्रकार की होती हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं प्लेटों की बात करूं तो दोस्तों प्लेटें केवल 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है महाद्वीपीय प्लेट, जिन पर महाद्वीप स्थित हैं। दूसरी होती है महासागरीय प्लेट, जो
जिन पर महासागर हैं, जैसे प्रशांत प्लेट जो है, प्रशांत महासागर जो है वो प्रशांत प्लेट पर टिका हुआ है, तो यह कैसी है? महासागरीय प्लेट है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं भाई साहब तीसरी कौन सी है, अगर मैं बात करूं तो भाई साहब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अगर यहां पर आप देखेंगे जहां पर महासागर भी स्थित है और इसके साथ साथ यहां पर महाद्वीप भी स्थित है। तो महासागर प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, ठीक है। तो 3 प्रकार की प्लेट जो है, प्लेट कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक तो जिस पर महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट स्थित है, दूसरा जिस पर महासागर स्थित है, महासागर का मतलब क्या हुआ, यहां पर आपका कोई ओशियनिक प्लेट है, और तीसरी कौन सी है? ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल तीनों प्लेट हैं। अब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, बस 1-2 चीज आपको समझनी है कि ये जो पृथ्वी है, यहां पर जितने भी आप महाद्वीप देख रहे हैं, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये आपका मान लीजिए साउथ अमेरिका, यहां पर आपका बना हुआ है कौन सा? ये है आपका अफ्रीका। ऊपर आपका क्या बना हुआ है? यहां पर यूरोप प्लस एशिया बना हुआ है, यूरेशिया। यहां पर देखेंगे आप, यहां पर बना हुआ है आपका कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और इसके बाद नीचे कौन सा है भाई साहब? नीचे आपका है अंटार्कटिका। अब थोड़ा सा मैं आपको लेके चलता हूं, क्योंकि ये मूव कैसे किया? पृथ्वी के ऊपर की जो चीज है उसको क्या कहा गया? उसको क्रस्ट कहा गया। बीच वाली जो चीज है उसको मेंटल कहा गया, और नीचले वाली चीज को क्या कहा गया दोस्तों? कोर कहा गया। इन सारी चीजों को आप ध्यान रखिएगा। नीचे वाली चीज को क्या कहा गया? कोर कहा गया। चलिए, अब यहां पर बीच में क्या मिला आपको देखने के लिए? यहां पर एथिनोस्फीयर दुर्लभता मंडल में क्या भरा हुआ है दोस्तों? लावा भरा हुआ है, और जिसके कारण ही जो पृथ्वी की प्लेट है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हैं, जिसके कारण ही भाई साहब जो आपका पेंजिया था वह टूटकर बहुत सारे महाद्वीपों में विभाजित हो गया। लेट्स सी। अब देखिए दोस्तों, मजेदार मैं आपको एनिमेशन के साथ रूबरू कराने जा रहा हूं कि किस तरीके से आपका हिमालय का निर्माण हुआ। अब देखिएगा, खतरनाक चीज आपके सामने लेकर आ रहा हूं। चलिए दोस्तों, तो बिफोर स्टार्टिंग इट, यह है आपका अर्थ। मैंने आपको बताया था, आपको प्लेट कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, इतनी देर से मैं समझा रहा हूं, पर अब सारी चीजें दिमाग के अंदर चिपकने वाली हैं। समझो, यहां पर यह है आपकी, मेरे दोस्तों, यह है आपकी अर्थ। अगर इनके बीच में कोई भी गैप ना हो, अगर ये जुड़ी हुई हो, ये सारी जुड़ी हुई हैं, ध्यान रखना, ये सारी क्या है? ये सारा कुछ जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये जो महाद्वीपी भाग है दोस्तों, जो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो महाद्वीपी भाग है, इसी का नाम था पहले मेरे दोस्तों क्या? पेंजिया। और भाई साहब ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर वाला, ब्लूइश जितना भी है, इसका नाम था बच्चा लोग पैंथालासा। अब चिपकेगा दिमाग में कतई रसगुल्लो, किसकी तरह? फेविक्विक की तरह। आ जाओ। अब ये जो पेंजिया था, यह पूरा एक महाद्वीप था, एक महासागर था जिसका नाम था पैंथालासा। मैग्मा के कन्वेक्शनल करंट के कारण दुर्लभता मंडल में जो मूवमेंट होता है आपके मैग्मा का, उसके कारण ही अब यह एक दूसरे से अलग होने जा रही हैं। आगे के वीडियो में आप देखेंगे अब यह एक दूसरे से अलग होंगी। फटाफट देखिए, अब ये एक दूसरे से अलग हो रहे होंगे, आप बिल्कुल स्पष्ट यहां पर देख सकते हैं। और यहां पर एक चीज और बड़ी मजेदार है देखने के लिए, एक चीज और बड़ी मजेदार है यहां पर देखने के लिए। एक देखिए, जमीन का टुकड़ा, एक जमीन का टुकड़ा अलग होता जा रहा होगा। एक जमीन का टुकड़ा देखिए, ये वाला, इसको देखिएगा दोस्तों बड़े ध्यान से। ये वाला जो टुकड़ा होगा, ये वाला जो टुकड़ा है, ये वाला जो टुकड़ा है, यह मूव करेगा, देखना। अब बनेगा भाई साहब खतरनाक हिमालय, देखना। इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, मैंने आपको इंडिकेट कर दिया है दोस्तों, मजे के साथ में देखना। यह वाला जो हिस्सा है अब मूव करेगा, किसके कारण? पृथ्वी के अंदर जो लावा है वह मूवमेंट कर रहा है, और उसके कारण ऊपर ये जो नावें टिकी हुई है ना, जिनको महाद्वीप कहा गया है, अब ये मूव कर रहा है डायरेक्शन में। देखिए अब इसके बाद में अब यह मूव कर रहा है दोस्तों, देखते हुए जाना। यह अलग किससे हुआ है? यह आप कॉन्टिनेंट पहचान पा रहे होंगे। यह आपका कौन सा कॉन्टिनेंट है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक देश है, कौन सा? मेडागास्कर। कौन सा है? मेडागास्कर। और यहां पर कौन सी कंट्री है? मोजाम्बिक। तो यह मेडागास्कर के पास से अलग हुआ है। देखिए फटाफट से आगे।
और भाई साहब ये करोड़ों साल में ऐसे ही मूव करते हुए, करोड़ों साल में ये जमीन का टुकड़ा, ये भारत, ये भारत, ये भारत, देखो करोड़ों साल में यह मूव करते हुए अब दोस्तों आ गया है कहां पर, प्लेट के पास में। और ऊपर वाली जो प्लेट है दोस्तों, ऊपर वाली जो प्लेट है, यह प्लेट कौन सी है, यह अपनी प्लेट है भाई साहब, कौन सी, यह आपकी यूरेशियाई प्लेट है, यूरोप प्लस एशिया वाली प्लेट है, यूरेशिया वाली प्लेट है। अब यह यूरेशिया वाली प्लेट से दोस्तों क्या है, टकराने वाला है, कौन सा, यही अपना भारत है, जो अफ्रीका से चलकर भाई साहब, अफ्रीका से तैरते हुए ये अलग हुआ अफ्रीका से और आकर अब कहां पर टकराने वाला है, यूरेशियाई प्लेट से टकराने वाला है। किससे टकराने वाला है, यूरेशियाई प्लेट से टकराने वाला है। देखिए अब आगे, जब यह इससे टकराएगा, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तब क्या स्थिति बनेगी, देखिए आगे। जब यह इससे टकराया दोस्तों, देखिए यहां पर किस तरीके से जबरदस्त यहां पर क्या हुआ है, विध्वंस हुआ है, विनाश हुआ है दो प्लेटों का। और उसके कारण ही देखिए यहां पर किसका निर्माण हुआ। अब यहां आप देखेंगे कि दोनों प्लेटों में, एक प्लेट ये आ रही थी तैरते हुए, एक प्लेट ये आ रही थी तैरते हुए अफ्रीका से, और एक प्लेट यहां पर मौजूद थी, ये अपनी यूरेशिया वाली प्लेट है, यूरोप और एशिया जिस पर चिपके हुए हैं, और यह किसका है, अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है, जो अफ्रीका से अलग होकर करोड़ों साल में जो है भाई साहब यूरेशिया की तरफ मूव किया। और देखिए दोस्तों, इसके बाद में जब यह इससे टकराया तो यहां पर देखिए, जब दो प्लेट आपस में टकराई तो यहां पर इन दोनों में क्या पड़ा होगा, बल लगाया होगा भाई साहब इसने। और जब बल लगाया होगा तो ऑब्वियसली बात है इन दोनों ने, क्योंकि यहां पर ऊपर वाली जो प्लेट है वह लावा इधर मूव कर रही है, और इसके अंदर जो प्लेट है, इसके अंदर नीचे जो लावा है वह इसको ऊपर की तरफ फोर्स कर रहा है। तो एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ जब फोर्स करेंगे तो दोनों ही जब टकराएंगी तो दोस्तों यहां पर पड़ेगा वलय। वलय का मतलब इंग्लिश में कहते हैं इसको फोल्ड्स। तो जब इस पर वलय पड़ेगा दोस्तों, और इसके कारण ही जो वलय पड़ने के कारण जो हिस्सा आप देख रहे हैं चट्टानों का, वह उठ जाएगा और फिर बनेगा आपका बड़ा ही विश्व का सबसे नवीनतम और मोड़दार पर्वत, जिसको कहा जाता है हिमालय। देखिए अब देखिए दोस्तों, सफर चालू यहां से हुआ। आप एवरेस्ट भी यहां पर देख सकते हैं, आप मैकालू भी यहां पर देख सकते हैं, आप यहां पर कैलाश पर्वत को भी देखेंगे, नंगा पर्वत, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये जितनी भी चोटियां हैं, कामेत पर्वत, नामचा, वारवा पर्वत, ये सभी जो हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां हैं दोस्तों, इनका निर्माण किससे हुआ है, जब अफ्रीका की प्लेट जो है, जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी, टकराई एशिया से, तब जाकर ही भाई साहब आपके किसका निर्माण हुआ, आपके हिमालय का निर्माण हुआ। और इससे इजी फॉर्म में मुझे नहीं लगता है कि आपको समझाने की आवश्यकता होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, कमेंट बॉक्स में बताइए एनिमेशन कैसा लगा आपको। प्लेटें कितने प्रकार की हैं, प्लेटें भाई साहब हैं, प्लेटें कितने प्रकार की हैं, 7 प्लेटों पर पूरा जो है मैं आपको दिखा चुका हूं एनिमेटेड, 7 प्लेटों पर पूरा विश्व स्थापित है। यूरेशिया, अफ्रीका लैंड, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, प्रशांत प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। और लगातार भाई साहब ये जो प्लेट हैं मूवमेंट कर रही हैं, पर हमें पता नहीं चलता है। अब एक चीज तो आपके भेजे में चिपक गई होगी कि सर जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं, जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं तब पर्वत का बनना तो निश्चित है। अब प्लेटें जब टकराती हैं तो कौन कौन सी स्थितियां बनती हैं, इस बारे में भी बात करते हैं। देखिए जब दो प्लेट गति करती हैं, और गति को ही टेक्टोनिक कहा जाता है, तो प्लेटों की गति को क्या कहा जाता है बच्चा लोग, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, टेक्टोनिक कहा जाता है। प्लेट जब गति करती हैं उसको ही टेक्टोनिक कहा जाता है। अब गति कितने प्रकार की होती है सुन लीजिए। एक होती है अभिसारी गति, मजेदार चैप्टर है, अगर आप सिविल की प्रिपरेशन कर रहे होते तो आपको इतना मजा आता, वास्तविकता में कतई मजा आ गया होता। दिल गार्डन नहीं भाई साहब, दिल एकदम कतई कहूं तो पेड़ा, बर्फी, रसगुल्ला, लड्डू, मेरे लड्डू 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 हो गया होता है। चलिए, एक तो है अभिसारी गति, इंग्लिश में इसको कहा जाता है कन्वेक्शन।
कन्वर्जेंट कहते हैं इंग्लिश में, सॉरी, इंग्लिश में इसको कहा जाता है कन्वर्जेंट। दूसरी कौन सी गति होती है प्लेटों की? एक होती है अपसारी गति। अंग्रेजी में जल्दी समझ में आ जाएगा, इसको कहते हैं डाइवर्जेंट। इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसको? डाइवर्जेंट। और तीसरा भाई साहब जो होती है, तीसरी जो होती है वह कौन सी गति होती है दोस्तों? तीसरी होती है आपकी गति जिसको कहा जाता है संरक्षी गति। तीसरी किसको कहा जाता है? संरक्षी गति। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं आपको बारी बारी समझा देता हूं कि चीजें कैसे हैं। इतना तो समझ में आया कि जो खेल है पूरी पृथ्वी पर, जो खेल है पूरी पृथ्वी पर वह किसका है दोस्तों? यह पूरा प्लेट्स का खेल है। और पूरे पृथ्वी पर कितनी प्लेट हैं? 7 प्लेट हैं। सबसे पहले एक ही महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया, एक ही महासागर था जिसका नाम था पैंथालासा। जब यह कन्वेक्शनल करंट, मैग्मा के कन्वेक्शनल करंट के कारण अलग अलग हुए, जिस तरीके से आपने वीडियो में देखा था, तो भाई साहब वहां पर अलग अलग कॉन्टिनेंट बने। और जब वह 2 हिस्सों में विभाजित हो गए तो ऊपर वाले को कह दिया गया अंगारा लैंड और नीचे वाले को कह दिया गया गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड का दूसरा नाम क्या है? लोरेशिया भी इसको कहा जाता है, जिसमें यूरेशिया जो प्लेट है वह आती है। उसके बाद में जो भारत का प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा है, यह जो हिस्सा है भारत का, यह एक्चुअल में अपना है ही नहीं। यह जो भारत का हिस्सा है प्रायद्वीपीय भारत वाला, जिसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, यह अपना हिस्सा है ही नहीं। यह किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। किसका हिस्सा था दोस्तों? गोंडवाना लैंड का। और कहें सीधा सीधा ये अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा था, जो अफ्रीका महाद्वीप से चलकर जब भाई साहब तैरकर कन्वेक्शनल करंट के कारण यूरेशियाई प्लेट से टकराया, तो जब यह प्लेट आपस में दोनों टकराई तभी जाकर भाई साहब किसका निर्माण हुआ? हिमालय का। दोस्तों देखिए, 1 घंटे की क्लास में केवल हिमालय का निर्माण हुआ है, पर अगली जो क्लास होगी उसमें हिमालय से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे भाई साहब आप गर्दा मचा दोगे। गारंटी की बात है कि प्रश्न भी अगर यूपी टेट तो छोड़ो, अगर भाई साहब पूछ लिया जाए ना पीसीएस तक भी, तो भी ना छोड़ोगे आप उसको। आ जाओ यहां पर। खेल सारा किसका है? प्लेटों का है। अब आपको एक चीज समझ में आ गई, जब एक प्लेट ये है मान लीजिए, और यहां दुर्लभता मंडल जो है, जो एथिनोस्फीयर है, यहां पर जो है जो लावा भरा हुआ है दोस्तों, जब यह कन्वेक्शनल मूवमेंट करेगा तो 3 ही यहां पर गति होंगी, या तो कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, या फिर यहां पर संरक्षी गति होगी, जिसको भैया अंग्रेजी में कहा जाता है कंजर्वेटिव। जिसको अंग्रेजी में क्या कहता है? कंजर्वेटिव। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और कंजर्वेटिव, ये 3 प्रकार के मूवमेंट होते हैं। अब आप समझिए, जब एक प्लेट, ये समझिए दोस्तों, यहां पर मजा आएगा समझने में। जब ये वाली प्लेट है या मूवमेंट करते हुए, जब ये वाली प्लेट जो है जब मूवमेंट करते हुए मान लीजिए इधर की तरफ मूव कर रही है और एक प्लेट इधर की तरफ मूव कर रही है, जब ये दोनों आपस में बढ़ती हुई चली जाएंगी और एक समय पर जाकर इनका टकराना तय है, तब कौन सी गति के कारण होगा? अभिसारी गति। मतलब दोनों कन्वर्ज हो जाएंगी आपस में, और यही जो प्रक्रिया कहलाएगी, यही कहलाई जाएगी कन्वर्जेंट की। किसकी प्रक्रिया कहलाई जाएगी? कन्वर्जेंट की प्रक्रिया कहलाई जाएगी। और भाई साहब अब ऐसा समझिए कि जब ये यहां से अलग हुआ है, मान लीजिए ये 2 हिस्सों में विभाजित यहां से हो गई, एक हिस्सा इधर मूव कर रहा है तो लावा आधा इधर मूव कर रहा होगा, कुछ इधर मूव कर रहा होगा, तो यह इधर गति करेगी। ऐसे ये वाली इधर गति करेगी मान लीजिए, या फिर ऐसा मान लीजिए, ये जो प्लेट है, कहां गया, ये जो प्लेट है यहां पर समझने की कोशिश करिए। ये जो प्लेट है एक गति इधर न करके, एक गति इधर न करके, इसकी एक गति इधर ना होके भाई साहब ये क्या हो रही है? एक दूसरे से यहां पर क्या हो रही है दोस्तों? अलग हो रही है। ये जो गति है इधर की तरफ हो रही है, इसकी गति जो है इधर की तरफ हो रही है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है,
तो जब दो प्लेटें आपस में मिलती हैं तो विध्वंस यहां पर होता है। इसको विध्वंसकारी भी कहा जाता है, विनाशी भी कहा जाता है, अभिसारी या कन्वर्जेंट भी कहा जाता है। जब यह एक दूसरे से अलग होती हैं दोस्तों, जब ये इधर की तरफ मूव करेगी और इधर की तरफ मूव करेगी, तब इसको क्या कहा जाएगा? डाइवर्जेंट कहा जाएगा। मतलब यहां पर एक दूसरे से अलग हो जाती है। तब यहां पर निर्माण होता है भ्रंश का। किसका निर्माण होता है? भ्रंश का। ठीक है। और तीसरा भाई साहब संरक्षी गति, मतलब ये क्या है? बस रगड़ती रहती हैं दोनों आपस में, पर किसी भी प्रकार का फ्लो जो है ना तो ये कन्वर्जेंट ही हो पाती और ना ये डाइवर्जेंट ही हो पाती। बस ये कन्वर्जेंट की तरह एक दूसरे की तरफ क्या करती रहती है? बस टकराती रहती है और एक दूसरे के ऊपर जो है किसी भी प्रकार की कोई भी प्रक्रिया नहीं होती। अब एक चीज और समझ लीजिए इसी के साथ साथ, जो भारी भरकम आदमी होगा, आलसी होगा भाई साहब, उस पर जो हल्का आदमी है ना वो चढ़ जाएगा, ऑब्वियसली बात है। और हल्का आदमी कूट काट के घर भी भाग जाएगा। और भाई साहब जो ऐसा आदमी ना सुस्त सा मार गया भाई साहब, अगली बार देखूंगा इसको, जब भी अकेले मिल गया ना 5 दोस्तों से पिटवाऊंगा। खुद तो कुछ नहीं कर पाया, जब दू और दू हुई तो खुद तो पिट के घर चला गया, आलसी कहीं का। और भाई साहब वो अकेला मार गया उस बंदे को। देखो इससे अगला जो है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने वाला है। इससे अगला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा भाई साहब, देखिएगा। कुछ वीडियो में दिख रहा है आपको, एक यहां पर डॉगी है, एक यहां पर डॉगी है जो ज्यादा एक्टिव नहीं है, पर भाई साहब एक मंकी है यहां पर जो बहुत एक्टिव है। देखिएगा दोनों, मुझे लगता है कि शायद दिख रहा होगा सभी लोगों को। अब देखिएगा भाई साहब, ये मंकी ने उठाए लठ और मार दिया भाई साहब डॉगी के कोपड़े पे। देखा आपने? तो भाई साहब जो भारी भरकम आदमी है तो पिट के, अभी वही तो बात कही थी, ये जो है ये डॉगी जो है तो पिट के चला गया और भाई साहब मंकी ने दूच दिया इसको। अब देखिए यहीं से अगला कॉन्सेप्ट निकल के आएगा जबरदस्त वाला। और कॉन्सेप्ट क्या होगा समझिए, कि जो प्लेट है जब कन्वर्जेंट की स्थिति होगी, मान लीजिए एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, मान लीजिए ये महासागरीय प्लेट है जिस पर महासागर है और ये महाद्वीपीय प्लेट है। महासागरीय प्लेट पर दबाव ज्यादा रहता है, पानी का भारी होती है, महाद्वीपीय जो प्लेट होती है वो हल्की होती है। ऐसे समझिए जब यह प्लेट इस दोनों में आपस में टकराई तो भाई साहब जो हल्की प्लेट होगी वो तो चली जाएगी ऊपर की तरफ, और जो भारी प्लेट होगी वो भाई साहब कहां चली जाएगी? वो नीचे की तरफ चली जाएगी। और फिर दोबारा से ये पहुंच जाएगी दुर्लभता मंडल या फिर एथिनोस्फीयर में, और फिर जाकर 2900 डिग्री सेल्सियस पर फिर इसका भाई साहब क्या बन जाएगा? कचूमर निकल जाएगा, ये फिर लिक्विड में बदल जाएगी। और इधर वाली जो प्लेट है भाई साहब वो लगातार क्या करेगी? यह ऊपर की तरफ यहां पर फोर्स कर रही है तो लगातार यह ऊपर की तरफ बढ़ेगी। इसीलिए कहा जाता है कि हिमालय जो है लगभग 100 साल में, हिमालय जो है लगभग 100 साल में भाई साहब, हिमालय जो है लगभग 100 साल में भाई साहब कितने सेंटीमीटर आपको पता है? 20 सेंटीमीटर भाई साहब जो क्या होता है? उठ जाता है। और वर्तमान में नेपाल सरकार ने माउंट एवरेस्ट की जो हाइट बताई है वह कितनी बताई है दोस्तों? यह जो हाइट बताई है उन्होंने बताई है हिमालय की हाइट, पहले आप एक काम करिए, हिमालय की हाइट ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सर ऐप पर नहीं लेते क्या क्लास? सचिन चौधरी भैया ऐप पर नहीं लेते, बहुत अच्छे लग रहे हो, धन्यवाद सभी का। प्राची गौतम धन्यवाद धन्यवाद, गजब सर गजब। राजेश कुमार जी फटाफट से मुझे हिमालय की जो माउंट एवरेस्ट की जो है हाइट, आप सबसे इजी क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट की हाइट को कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए। हाँ हाँ बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फटाफट फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए पहले, ठीक है। तो अब ये देखिए ये लगातार जो माउंट एवरेस्ट की हाइट है यह कन्वेक्शनल, मतलब कौन से? कन्वर्जेंट जब हुई है अफ्रीकन प्लेट इससे, इसके कारण जो है लगातार बढ़ती जा रही है। और दूसरी जो प्लेट है भाई साहब कौन सी? एशियाई प्लेट जो है वह लगातार क्या हो रही है दोस्तों? ये लगातार नीचे जा रही है। और एशियाई प्लेट जो है, सॉरी गोंडवाना लैंड की जो है ये कौन सी आपकी, ये जो प्रायद्वीपीय भारत वाला हिस्सा है जो आ गया, ये तो नीचे जा रहा है, ये तो नीचे जा रहा है। और भाई साहब यूरेशियाई प्लेट जो है,
यूरेशियाई प्लेट जो है वह क्या हो रही है, यूरेशियाई प्लेट हिस्सा चढ़ता जा रहा है। और भाई साहब ये वाला जो गोंडवाना लैंड की जो थी, जो प्रायद्वीपीय भारत है, वो जो है भाई साहब लगातार नीचे चलता जा रहा है। पर ये जो प्रोसेस है वो करोड़ों साल में जाकर होता है। तो यूपी वालों को टेंशन नहीं लेनी कि सर हम तो हिमालय की तलहटी के पास में ही रहते हैं, उत्तराखंड से नीचे यही नीचे घुस गया तो हम भी चले जाएंगे लावे के साथ नीचे। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, करोड़ों साल का प्रोसेस है, बाद में देखा जाएगा जो होगा। ठीक है भैया, तो आज जो है हिमालय का इस तरीके से निर्माण हुआ, सभी लोग समझ गए होंगे। और भाई साहब जब दोनों प्लेट, अब एक और चीज यहां पर आपको समझने की है, ये जो आपकी यूरेशियाई प्लेट है जो मैंने आपको बताया, ये जो यूरेशियाई प्लेट है आपकी, और भाई साहब दूसरा ये जो है प्रायद्वीपीय भारत वाला जो हिस्सा था, जब ये दोनों प्लेट्स आपस में टकराई, यहां पर बीच में एक भाई साहब महासागर था, ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या था, टेथिस सागर। इसका नाम क्या था दोस्तों, टेथिस सागर। जब यह लगातार यहां पर नदियां हैं, नदियां अपने साथ में, नदी जो है अपने साथ में कंकड़ पत्थर सब कुछ बहा कर लाती है, ऐसे ही यूरेशियाई ऊपर जो नदियां पहले होंगी वो भी टेथिस सागर में अपना मलबा जमा कर रही होंगी। तो जब यह लगातार ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा दोस्तों, जब यह लगातार ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा, ऐसे देखिए, अब मजा आएगा आपको। यहां पर टेथिस सागर जो है नदी के कारण जो है मलबा यहां पर जमा हो गया है। टेथिस सागर में लगातार यहां पर नदियां आकर गिर रही थी जिसके कारण सागर बना। और जो ये मलबा है, यहां पर भी नदी थी, यहां पर भी नदी अपना मलबा जो है इस सागर में गिराते हुए जा रही थी, और यह लगातार जब मूव कर रही थी। अब देखिएगा, जब ये लगातार भाई साहब जो प्लेट है, ये जो लगातार प्लेट है, जब ये लगातार मूव करेगी तो देखिए यहां पर जाकर भाई साहब ये टकराएगी। यहां पर जाकर जब ये टकराएगी तो दोस्तों आप एक चीज देखिए कि इन लास्ट जब यहां पर कोलैप्स होगा, जब दोनों प्लेट आपस में टकराने वाली होंगी तो इस मलबे का क्या होगा ये तो बताओ मुझे। यही मलबा देखो दोस्तों, यही मलबा जो है, यही मलबा जो है, देखिएगा थोड़ा, एक ये वाली प्लेट और दोस्तों एक ये वाली प्लेट। तो जब ये दोनों आपस में मूव करेंगी, और मान लीजिए यहां पर ये जो मलबा पड़ा हुआ है, तो जब ये इधर की तरफ मूव करेगी दोस्तों, तो जब ये इधर की तरफ मूव करेगी तो क्या होगा, यहां पर जो मलबा पड़ा हुआ है वो क्या होगा, दबेगा, और मलबे के दबने के कारण ही भाई साहब यहां पर वह मलबा इस रूप में आपको दिखने लगेगा। और जब वह मलबा, देखिए यहां पर देखिएगा बिल्कुल, जब वह मलबा, जो यह मलबा है, जब यह मलबा भाई साहब दिखने लगेगा आपको, जब यह मलबा लगातार यहां पर ये जो प्लेट है मूव करेगी, और जब मलबा पर बलय पड़ेगा, मतलब मलबा पर दबाव पड़ेगा, तो मलबा यहां पर किस तरीके से निकल आएगा, मलबा यहां पर जो है दोस्तों, मलबा यहां पर जो है देखिएगा, मलबा यहां पर जो है यह इस तरीके से यहां पर टकराएगा, तो इस मलबे के अंदर पड़ेगा वलय, मतलब यहां पर इस पर प्रेशर पड़ेगा और यह बाहर इस स्थिति में निकलेगा। और यही जो चीजें हैं इसी को कहा जाता है दोस्तों मेरे बच्चों हिमालय। क्या कहा जाता है, इसी को हिमालय कहा जाता है। तो हिमालय की उत्पत्ति कुछ इस प्रकार हुई है। आप सभी को आई होप चीजें समझ में आ चुकी होंगी। कुछ लोग देर से जुड़े हैं, वीडियो को आप रिपीट कर लीजिएगा। एक स्पेसिफिक वीडियो जो है मैं हिमालय के निर्माण पर बताऊंगा। कल हिमालय के विभाजन के बारे में बात करेंगे कि यह जो हिमालय आप देखते हैं भाई साहब, ये जो हिमालय आपका एक है, ये कई भागों में जो है बांटा गया है। इस हिमालय को कई भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर वाला जो हिमालय है इसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है, दूसरे वाले को बृहद हिमालय कहा जाता है, तीसरे वाले को मध्य या फिर लघु हिमालय कहा जाता है, और चौथे वाले का भैया नाम है शिवालिक। बहुत ही आसान चीजों में एनिमेशन के माध्यम से आपने चीजें सीख ली हैं और आई होप आपको जरूर समझ आ गई होंगी। तो प्लेटों के टकराने के कारण दो प्लेट जब आपस में टकराती हैं, तो जब कन्वर्जेंट दो प्लेटों टकराती हैं आपस में, तब यह टेथिस सागर जो है इसका मलबा जो है लगातार जब प्रेशर दो प्लेट्स पर पड़ा, दो प्लेट्स पर प्रेशर पड़ने के कारण जो मलबा है वह फॉर्म्ड हो गया,
और भाई साहब इसी फॉर्मेशन का नाम वर्तमान में देखने के लिए मरता है। विश्व की जो लगभग 10 ऊंची ऊंची चोटियां हैं उसमें 5-6 जो चोटी हैं वह आपकी हिमालय से ही, आपको पता है। यही हिमालय जो है इसका निर्माण इस तरीके से ही हुआ है। आई होप आपको चीजें सारी क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, एक बार और इन लास्ट हम चीजों को यहां पर खत्म कर देते हैं। ठीक है, और सभी लोग बहुत बेहतरीन तरीके से जुड़े हुए हैं, आप सभी का हृदय से धन्यवाद। एक बार भैया फटाफट से एक बार जो है कमेंट करके फटाफट से इसको जो है एक बार शेयर कर दीजिए। और आज हिमालय का निर्माण हो चुका है भाई साहब। अब मैं तुम सबको बस में बिठा के जो हिमालय मैंने बनाया है उसमें आपको साथ लेके जाऊंगा भाई साहब। डिजिटल बोर्ड में तुम्हें कैमरे में से घुसा के लेके आऊंगा, डिजिटल बोर्ड में हम सब घुस के हिमालय में चलेंगे। ठीक है, चलिए एक बार सारी चीजों को दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। एक बार सारी चीजों को दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। आ जाइए, एनिमेशन के माध्यम से ही चीजों को क्रिएट कर देंगे। 2 मिनट में सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। आपको 2 मिनट में सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। चलिए देखिए, हाँ जी, मजेदार। भूल ही गया था इसको तो कि ये कहां रह गया। ठीक है, देखिए इमेज क्लियर है आप सभी को या नहीं है, एक बार बताइए। हेलो, खाना रखो, खाना खा लो। घर जा रहा हूँ, खाना लिया आपने। चलिए दोस्तों, यहां पर मैं कुछ इंसर्ट कर लेता हूं। ठीक है, हाँ बोली मंगा देता हूँ, कुछ बताइए ना। खाना लिया, कॉल कर रहा हूँ। जी 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 दोस्तों, वाह। देखिए मजे से पढ़ते रहो भाई, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हो रहे हो तो कमेंट बॉक्स में छाप दो एक बार कि कब जाओगे। लड्डू वाले सर को नमस्कार, धन्यवाद भैया मेरे लड्डू वाले बच्चे, मेरे लड्डू गोपाल सर जी की जय हो। जल्दी जल्दी वाले की पता नहीं क्या कह रहा है गधा। तो लड्डू आओ सुनो, देखो मैंने आपको बताया था इस पिक्चर में आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। ये पूरा हिस्सा था, ये एक ही महाद्वीप था पहले, ये अलग अलग नहीं था। ये जो एक ही महाद्वीप था दोस्तों, इसका नाम क्या था? पेंजिया। यहां पर लिखा हुआ है। यह जो समुद्र था इसका नाम था बच्चा लोग पैंथालासा। क्या नाम था इसका? पैंथालासा। इसके बाद यहां पर देखिए कन्वेक्शनल करंट के कारण मैग्मा के भाई साहब यहां पर चीजें अलग हुई। नॉर्थ अमेरिका देखिए यहां आ गया, यूरेशिया यहां पर आ गई। ठीक है, यूरेशिया यहां पर आ गया। इसके बाद साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया एक साथ चिपक गए। ठीक है, यहां पर जो ये सी था, यहां पर जो बीच में समुद्र है, इस चीज को देख लीजिएगा। यहां पर जो बीच में समुद्र बना हुआ है दोस्तों, इसका नाम था टेथिस सागर। कौन सा सागर है यह? टेथिस सागर। यहां से प्रश्न पूछा गया है कि किसे हिमालय का गर्भगृह कहा जाता है, तो टेथिस सागर को हिमालय का गर्भगृह कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसके बाद में मैग्मा के कन्वेंशनल करंट के कारण यहां पर चीजें एक दूसरे से अलग हुई और पृथ्वी के मध्य से ये तीनों चीजें अलग हो गई। ऊपर वाले हिस्से को कहा गया लोरेशिया। लोरेशिया को दूसरा क्या नाम है? मैंने आपको बताया था, क्या नाम है? अंगारालैंड। ठीक है, जिसको लोरेशिया भी कहा गया। और भाई साहब दूसरा जो था इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड वाला भाई साहब जो इंडिया का जो ये प्रायद्वीपीय हिस्सा है, शायद कहीं आपको दिख पा रहा हो। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। यहां पर ये आप देखिए, ये जो हिस्सा बना हुआ है, ये जो हिस्सा है भाई साहब, ये अलग होगा किससे? यह अलग होगा कौन से लैंड से? बता चुके हैं, गोंडवाना लैंड से यह जो हिस्सा है वह अलग होगा। और इसके बाद यह जो हिस्सा है यह मूव करते हुए दोस्तों
ये मूव करते हुए कहां पर जाकर टकराएगा, ये मूव करते हुए यहां पर टकराएगा यूरेशिया में। और वर्तमान में जो आप हिमालय देख रहे हैं ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग है जिसमें गुजरात से लेकर नीचे तमिलनाडु से लेकर उड़ीसा तक स्थित है। और भाई साहब जब ये यहां पर टकराया तो फिर किसका निर्माण हुआ, फिर ही निर्माण हुआ किसका, हिमालय का। और वर्तमान में आप जो देख रहे हैं, देखिए ये नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, यहां पर अफ्रीका, ये आपका यूरेशिया, यहां पर स्थित है आपका कौन सा, भारत देश है। और यहां पर है भाई साहब ऑस्ट्रेलिया। और नीचे आपकी कौन सी प्लेट है, नीचे है आपकी अंटार्कटिका वाली प्लेट। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट, दैट इज ऑल अबाउट। यू डोंट नीड टू वरी गाइस। धीरे धीरे अगर आप मजे के साथ में कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं तो मजा भी आता है बताने में, पर आप केवल चाहते हैं कि धूं होता रहे बस क्लास में, तो भाई साहब वो पॉसिबल नहीं है। वो कभी कभी बहुत अच्छा लगता है जब हमारा प्रैक्टिस का सेशन चल रहा हो, तब देखिए तब जो है चीजों को पढ़ने में मजा आता है दोस्तों, जब चीजों को प्रैक्टिस कराने में भी मजा आता है एकदम फ्रीली। मैं आपको देखा होगा सुपर टेट वाले बैच में एक नए अवतार में आज जो है अवतरित हुआ था सुबह। इसके बाद में शाम को जितेंद्र सर बोले गोविंद सर क्या करवाओगे, मैंने कहा सर नया अवतार लेके आ रहा हूं, टेंशन ना लीजिए। तो भाई साहब आज हमने पढ़ा हिमालय का निर्माण, और देखिए भाई साहब बहुत ही इजी चीजें हैं, बस आपको क्या करना है, दिमाग में चीजों को बस बिठा लेना है। बाकी ये जो पीडीएफ मैंने जितना भी छापा छापी करी है ना, ये पीडीएफ अभी मैं टेलीग्राम पे आपको डाल दूंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी 1% आवश्यकता नहीं है। कल हम पढ़ेंगे हिमालय का विस्तार, और कल का सेशन बहुत मजेदार होने वाला है। एनिमेटेड सारी वीडियो रहेंगी जबरदस्त, पूरे सेशन में हम लोग जो है मजा करेंगे। ओनली ब्लैक कलर यूज करिए, तैनपी लगदासी गोरे हैं, ब्लैक ही तो हैं, तो ब्लैक कलर ही यूज करेंगे, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। चलिए भाई साहब, क्लियर नहीं दिख रहा है सर आप जो लिख रहे हैं, भैया क्लियर दिख रहा होगा, आप थोड़ा सा क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिए अपने फोन में जाकर, थोड़ा जूम करिए। जो भी फिगर है, हेमराज सिंह आगरा, बट टीचिंग स्किल सुपर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू हेमराज सर। चलिए तो दोस्तों आई होप आपको चीजें यहां से क्लियर हो गई होंगी, और कल हम हिमालय के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद सभी को।